अपनी माँ की आशिकी देखते हुए शर्म नहीं आ रही तुझे? खाना नहीं खाया क्या तूने? ढंग से बैठ दबा। अरे बेबी, तुम क्यों इसके पीछे टाइम वेस्ट कर रही हो? तुम मुझसे बात करो ना, मैं रोज रोज थोड़ी आता हूँ। दबा, आप शक्ल क्या देख रही है मेरी? मम्मी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आखिर मेरी गलती क्या है? आप मुझे क्यों मारते हो इतना? गलती क्या है? गलती तेरी ये है कि तू इस घर में रहती है। और बेटा, ये सब ना बस ट्रेलर है। तू आगे आगे देखती जा, तेरे साथ क्या होगा, समझी? आकाश, इसके बाप का फोन है। सुन तू, अगर ज्यादा बोली ना या बीच में बोलने की कोशिश की तो याद रखियो तेरा क्या हाल होगा, समझी? चुप रहियो, फोन उठा रही हूँ मैं। हेलो। हेलो, हाँ शिवानी। नवनीत, कैसे हो आप? मैं भी ठीक हूँ। और ज्योति कैसी है? हाँ हाँ, तुम्हारी ज्योति भी ना बहुत अच्छी है। उसका ना मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। अच्छा, बात करवाना ज्योति से मेरी। ज्योति वो अपने रूम में रेस्ट कर रही है, मैं बाद में बात कराती हूँ ना तुम्हारी। अरे एक बार बात तो करवा दो। ज्योति से बात करनी है तुम्हें? अच्छा, मैं तुम्हारी बात कराती हूँ, ठीक है? 2 सेकंड होल्ड करो। हाँ सुन तू, तेरा ना बाप तुझसे बात करने वाले। अगर तूने कुछ भी बोलने की कोशिश की ना या फिर चालाकी की तो तू जानती है ना मुझे कि मैं तेरे साथ क्या करूंगी। मुंह बंद रखियो अपना, ले बात कर। हेलो हेलो, कैसी हो बेटी? पापा। नवनीत, मैं क्या कह रही हूँ, ज्योति का ना ट्यूशन का टाइम होने वाला है और मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। वो मैं कह रही हूँ ना कि घर का ना राशन पानी ख़त्म हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह भी भरना है, तो तुम थोड़े पैसे भिजवा देते। ठीक है, भिजवा दूंगा। हाँ ठीक है, तुम भिजवा देना। अपना ख्याल रखना तुम। बाय। लो जी, हो गया पैसों का भी जुगाड़। अब ना हम डेट पे चलेंगे, शॉपिंग करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मस्त खाएंगे पिएंगे, ठीक है? यार ये सब तो ठीक है, पर मुझे ना भूख बहुत तेज लग रही है, कुछ बनवा दो ना खाने के लिए। अच्छा, खाना है तुम्हें? अभी बनवाती हूँ। ओए, जा जाकर खाना बना। नहीं, मैं नहीं बना रही कोई खाना। देखो तो इसे, कितनी बेशर्मों की तरह बैठी है ये। सुनाई नहीं दिया तुझे? मैंने खाना बनाने को बोला ना, जा यहाँ से। अरे कितनी बेशर्म है यार ये। नहीं, अब मैं कुछ नहीं बनाऊंगी आप दोनों के लिए, और आप दोनों की सच्चाई पापा को बताऊंगी। अच्छा, अपने बाप को बताएगी तू? इतनी हिम्मत हो गई तेरी? हाँ, अभी सीधा करती हूँ तुझे। शिवानी, पापा। पापा, देखो ना मम्मी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके मेरे को कितना टॉर्चर करती है, और आप जब घर पे नहीं होते हो ना तो मेरे को मारती भी और घर का भी काम करवाती है। चुप हो जा बेटा, मैं बात करता हूँ। क्या कह रही थी तुम कि घर का काम कर रही हो? ये काम चल रहा है तुम्हारा? झूठ क्यों बोला मेरे से? नहीं नवनीत, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सब बता दी तुम्हें, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। अरे अब क्या एक्सप्लेन करोगी तुम मेरे से? मेरे पीठ पीछे मेरी बेटी को मार रही हो, घर का सारा काम करवा रही हो, और यहाँ खड़ी होकर बोल रही हो कि एक्सप्लेन करने दो। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम तो अभी आने नहीं वाले थे, 2-3 महीने लगते तुम्हें आने में, तो जल्दी कैसे आ गए तुम? अच्छा, मतलब मेरा लेट आने का तुम फायदा उठा रही थी यहाँ पर? मैं सोचा कि जल्दी जाके तुम्हें सरप्राइज दूंगा, लेकिन मैं यहाँ आकर खुद सरप्राइज हो गया। मेरे पीठ पीछे तुम मेरी बेटी से घर का सारा काम करवाती हो, मारती हो, पीटती हो, उसके ऊपर अत्याचार करती हो, और क्या करती हो? अपने आशिक के साथ इस घर में बैठकर रंगरलियां मनाती हो, और मेरी बेटी तुम दोनों की सेवा करती है। नवनीत, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, तुम्हें सबके बारे में पता कैसे चला? अच्छा, मतलब मुझे किसने बताया? मेरी बेटी ने सब कुछ बताया। मुझे लगा बच्ची है, कुछ भी बोल रही है, पागल हो गई है। मैंने इसकी बातों पर भरोसा नहीं किया, सोचा कि एक बार घर चल के देखता हूँ कि क्या चल रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ आया ना, तुम्हारी सारी हरकतें अपनी आंखों से देख लिया। क्या कर रही थी तुम? यहाँ तक कि इससे उल्टा सीधा बोल रही थी, और ये बोल रही थी कि अगर तुमने ये सारी बात अपने पापा को बताई तो तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम कभी सोच नहीं सकते। अरे तुम्हें पता है, जब मैंने ये गेट खोला और ये सारा चीज़ देखा ना, तो मेरा दिल टूट गया। मैं अंदर से एकदम टूट गया और सोचने लगा कि मेरी बीवी इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है। एक बात बताऊं तुम्हें, एक बात कान खोल कर सुन लो कि मैं एक माँ होने का दर्द नहीं समझ सकती, क्योंकि तुम अभी तक माँ नहीं बनी हो। और हाँ, अच्छा ही हुआ कि हम दोनों का अभी तक कोई संतान नहीं हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ ना, जो तुम मेरी बेटी के साथ कर रही हो ना, कल हम दोनों का भी बच्चा होगा ना, तुम उसके साथ यही करोगे। क्योंकि तुम्हारी जैसी औरत ना माँ का महत्व कभी समझ नहीं सकती। और तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए किया क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो? नहीं,
मैं शादी करना चाहता नहीं था, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे मनाया कि घर पर एक छोटी बेटी है, उसके ख्याल रखने के लिए उसे एक माँ की ज़रूरत है, तो मैंने तुमसे शादी किया। और तुम क्या कर रही हो? मेरी बेटी के साथ अत्याचार कर रही हो। अरे इतनी ही बुरी थी ना मेरी बेटी तो मुझे एक कॉल करके बता देती, मैं अपनी बेटी को कहीं दूर शहर में हॉस्टल भेज देता, लेकिन तुम्हारे हाथ का मार नहीं खाने देता। देखो नवनीत, तुम गलत समझ रहे हो। तुमने जो भी ये सब देखा ना, ये सच नहीं है। मैं तो बस उसे डांट रही थी कि पढ़ाई ढंग से करा करे। तुम्हें गलतफहमी हुई है, लेकिन फिर भी तुम्हें ये सब सच लग रहा है ना, तो मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। पर प्लीज़ तुम ऐसे गुस्सा मत करो। क्या कहा तुमने? अगली बार से ऐसा नहीं होगा। अरे अगला मौका तुम्हें कौन दे रहा है? और यहाँ पर खड़े होकर ना मुझसे माफ़ी मत मांगो, क्योंकि माफ़ी गलती की दी जाती है और गुनाह की नहीं। और आज तुमने मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाया, यहाँ तक कि तुम्हारा आशिक भी मेरी बेटी को उल्टा सीधा बोल रहा था। मन तो इतना कर रहा है ना कि दोनों को दोनों यहीं पर, लेकिन एक फौजी हूँ ना, अपना कर्तव्य समझता हूँ। अब जो भी होगा ना, मैं कानून के सहारे ही करूँगा। अब खड़े होकर मेरा मुंह मत देखो, निकलो मेरे घर से। नवनीत, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे से इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। प्लीज़ नवनीत। चलो निकलो।